चलिए, तो यहां तक सारी बात समझाने के बाद मैंने आपको रॉबर्ट हिल का एक्सपेरिमेंट भी समझा दिया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या करवाया। अब यहां तक आने के बाद मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ, दैट इज द जेड स्कीम। और इसका क्वेश्चन आता है, एकदम आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो ये जेड क्या है? जेड एक अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर है। जेड क्या? एक अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर। जब रॉबर्ट हिल साहब ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उनको ये सब पता चल गया कि इसके लिए फोटो सिस्टम 1 2 दोनों का होना जरूरी है, और वाटर का फोटोलाइसिस होता है। सारी सारी बातें पता चलने के बाद फिर उन्होंने एक जेड स्कीम बताया। और ये जेड स्कीम आपको भी समझना है क्या है। तो ये जितने भी क्लोरोप्लास्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट के थैलेकोइड मेम्ब्रेन में जितने भी फोटो सिस्टम और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको उठा के यहाँ डाल दो, इसको उठा के यहाँ डाल दो, इसको उठा के यहाँ डाल, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा और ना ही आप कर सकते हैं ऐसा। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए हैं या फोटो सिस्टम लगे हुए हैं, वो एक खास अरेंजमेंट में, एक खास सीक्वेंस में लगे हुए हैं। और वो इस सीक्वेंस में लगे हुए हैं कि उनका रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू, मैं क्या कर रहा हूं, आरपी वैल्यू, रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू, वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रेडॉक्स पोटेंशियल मतलब किसी का ऑक्सीडेशन, किसी का रिडक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के फाइनली प्रॉप आगे फ्लो कर रहा है, ये आखिर कर क्या है कि सबसे लास्ट वाले के इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी ज्यादा है और सबसे स्टार्टिंग वाले के इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब उन सभी की रेडॉक्स वैल्यू है। तो समझना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं कि अगर कोई भी चीज जिसकी रेडॉक्स वैल्यू, मैं क्या कर रहा हूं, रेडॉक्स वैल्यू, जिसकी रेडॉक्स वैल्यू क्या है, लो है, और लो रेडॉक्स वैल्यू से आप हाई रेडॉक्स वैल्यू जा रहे हैं, मतलब जिसकी रेडॉक्स वैल्यू ज्यादा है। रेडॉक्स वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, कि जिसकी एक की इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम है और दूसरे की इलेक्ट्रॉन खाने की रखने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है, ऑटोमेटिकली मूव करेगा, किसी प्रकार का एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज द डाउन हिल। डाउन हिल मतलब विदाउट एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रॉन खुद फ्लो कर जाएगा, क्योंकि इनमें से इनका रेडॉक्स वैल्यू कम, इसका रेडॉक्स वैल्यू ज्यादा, मींस इसको इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी ज्यादा है। पहले तो ये पुराने एनसीईआरटी में रेडॉक्स वैल्यू दिया हुआ भी था हर किसी का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर है। नए में नहीं दिया हुआ और पूछेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, ये पूछाएगा कि लो रेडॉक्स वैल्यू से हाई रेडॉक्स वैल्यू जाने पर क्या हो रहा है, तो डाउन हिल इलेक्ट्रॉन फ्लो, डाउन हिल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जिसकी हाई वैल्यू उसको ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी ज्यादा है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी ज्यादा थी, ऑलरेडी उसका रेडॉक्स पोटेंशियल, रेडॉक्स वैल्यू हाई था, और वहां से लो वाले की जगह इलेक्ट्रॉन भेजा गया है, तो मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा? ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा, अप हिल या डाउन हिल? जल्दी बोलो। अप हिल। और इसके लिए बाहर से बाहर से इसके लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कौन देता है? सनलाइट। अब मैं आपको ये बातें जो मैंने यहाँ बोला है, ये बातें मैं आपको इस डायग्राम में प्रूफ कराता हूँ, गौर से देखना। एक्चुअल में मैं यहाँ पे कुछ डब्बा गिर रहा हूँ। एक्चुअल में जो अभी आपने पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई किया आपने? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है इंटीग्रल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बीच में होता है। ये जो पूरा आप देख रहे हो, जहाँ फोटो सिस्टम 2 और ये पूरा ऑक्सीजन वॉल्यूम कॉम्प्लेक्स हुए फियोफाइटिन होते हुए, ये एक इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ओके, ध्यान से देखना। देन ये एक इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ओके, देन पूरा ये एक इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के बीच में एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और इन दोनों इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के बीच में एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब समझना ध्यान से, इसमें ये जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये चाहे इंटीग्रल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये सब अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। फिर आप बोलेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं, तो सुनना मेरे बात ध्यान से। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है और ये जो पीक्यू है, इन दोनों में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पीक्यू ही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। किसका? फोटो सिस्टम 2 का। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी, ज्यादा रेडॉक्स वैल्यू इसका है और इसका कम है। फिर भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है, कारण आपको पता है, ड्यू टू सोलर लाइट। अपहिल, अरे अपहिल, अपहिल मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद
इस प्लास्टोक्विनोन के बाद ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, इनकी रेडॉक्स वैल्यू कम है PQ के तुलना में। इनके इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी, सॉरी इनके इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, सॉरी इसकी रेडॉक्स वैल्यू ज्यादा है PQ के तुलना में। तो अगर ज्यादा है तो यहाँ किसी प्रकार की एनर्जी देने की जरूरत है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन खुद ही यहाँ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पास अपना फ्री एनर्जी है ना, और इसकी टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये पहुंच गया कहाँ, प्लास्टोक्विनोन, मतलब कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स के पास। इवन ये यहां तक पहुंच गया, यहां तक ये पूरा क्या मानो आप कि ये पूरा क्या रेडॉक्स पोटेंशियल इसकी ज्यादा है यहां तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देन अब वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया फाइनली, फोटोस्टम 1 के पास। अब इसके कंपैरिजन में इसका ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसका रेडॉक्स पोटेंशियल कम है। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। फिर भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गई है, क्यों गई है, क्योंकि सोलर लाइट आया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पूरे इलेक्ट्रॉन कैरियर और फोटो सिस्टम को अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स पोटेंशियल अरेंज करोगे, तो सुनना गौर से, क्या होने वाला है, होने वाला ये है कि आपको एक जेड अल्फाबेट दिखेगा। और इस पूरे प्रोसेस में 2 बार अपहिल हुआ है और 1 बार डाउनहिल हुआ है। और इसी बात को यहाँ पे आपके नोट्स में भी मैंने ग्राफिकली दिखाया है। सिंपल है, मैं आपको डायरेक्ट वो ग्राफ दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल ये है कि अगर कोई भी चीज लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल जा रहा है, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल में उसको इलेक्ट्रॉन खाने की भूख ज्यादा है, तो ये डाउनहिल मूवमेंट होगा। और कोई भी चीज हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से लो रेडॉक्स पोटेंशियल जा रहा है, मतलब हाई उसके इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी ज्यादा थी, अब वहां से फिर भी आपने उसको ऐसी जगह भेजा जहां लो जिसके इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम है, तो ये अपहिल मूवमेंट है। ठीक है, अब इस बात को आप कहाँ इंप्लीमेंट करो, इस डायग्राम में जहां जेड अल्फाबेट बनता है, आपको दिखेगा भी सही। अब आप यहाँ इसको इंप्लीमेंट करो, ये देखो, ये है क्या, फोटो सिस्टम 2 और ये क्या, फोटो सिस्टम 1। और इसका होता है रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा इनके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तुलना में। इनका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, देखो इनका प्राइमरी एक्सेप्टर है थियोफैटिन, इसका कौन है, इसका है FRS। अब समझना ध्यान से। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हुआ और पहुंचा इसके पास, कैसे पहुंचा, क्योंकि आपने बाहर से दिया सोलर लाइट। तो जब सोलर लाइट दिया तो इस फोटो सिस्टम 2 ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला। और इसे मैं यहाँ पे डबल स्टार क्यों दिखाया, क्योंकि इनको सोलर लाइट अभी पहले दिखा है, मिला है, और मिलने के बाद इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट निकाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल स्टार क्यों दिखाया, डबल स्टार दिखाने का मतलब ये है कि अपहिल निकालने के बाद में इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बना वो ये है। अभी इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इनको सोलर लाइट मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकलने के बाद वो डबल स्टार बन गए, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जो उसके इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए, इसके पास, थियोफैटिन के पास। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पूरा पॉइंट है, ये पॉइंट इसके पास लो रेडॉक्स पोटेंशियल है। फिर आप बोलोगे सर इसके बारे में लो रेडॉक्स पोटेंशियल लिखा जा रहा है। अरे भैया ये स्ट्रक्चर बीच में आपको ये दिखाया जा रहा है कि इसलिए दिखाया जा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद का स्ट्रक्चर है। इसके और इसके कंपैरिजन में हाई रेडॉक्स पोटेंशियल इसका है, लो इसका है। यहाँ पे एनर्जी दी गई है तो इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब ये अपील है। इन द सेम सेंस इसका और इसके तुलना में हाई रेडॉक्स पोटेंशियल इसका लो है, बाहर से सनलाइट आया है तो इलेक्ट्रॉन निकला है, अपील हुआ, तो 2 बार ये दोनों प्रोसेस अपील। अब देखो यहां इसके और इसके लास्ट तक के कंपैरिजन में अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स पोटेंशियल इंक्रीजिंग है। और अगर इंक्रीजिंग है, रेडॉक्स पोटेंशियल इधर बढ़ता ही जा रहा है, इधर कम पड़ता जा रहा है इसके कंपैरिजन में, तो इधर इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करेगा, डाउनहिल मूवमेंट है। इसको बोलेंगे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन क्लोरोप्लास्ट, डाउनहिल मूवमेंट। देन ये वाला पूरा पार्ट ये भी डाउनहिल मूवमेंट है, क्योंकि इनके तुलना में इसका ज्यादा, इसके तुलना में इसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाने के टेंडेंसी, मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल। यानी कि अगर आप इस पूरे इलेक्ट्रॉन फ्लो को डिजाइन करेंगे तो आपको एक जेड अल्फाबेट देखने को मिलेगा। इधर ये बहुत छोटा है, तो ये उनको जेड ही लगा था, कोई बोलेगा एन लग रहा है, कोई बोलेगा एम लग रहा है, उनको जेड ही लगा था, उन्होंने जेड ही बोला। तो जेड स्कीम क्या, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नया नहीं है इसमें। जेड स्कीम इज एक्चुअली द सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स in non-cyclic photophosphorylation, and these arrangements are based on redox potential value of each electron carrier and photo systems। और इस पूरे जेड स्कीम में 2 बार अपील मूवमेंट हो रहा है,
जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एक्साइट हो रहा है फोटो सिस्टम से, और बाकी जो आगे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है फोटो सिस्टम के बाद, चाहे 2 से करे या 1 से करे, वो डाउनहिल मोमेंट है। कितनों को समझ में आ गया जेड स्कीम? हाथ खड़ा करो। जेड स्कीम अगर क्लियर है तो हाथ खड़ा करो जल्दी से। इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा चीज है। तो यहां तक मेरी बात मैंने समझा दिया है। अब यहां तक की पहली सारी बातें आप एक बार एनसीईआरटी से खुद से पढ़ना। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आने के बाद आपको मैं बताऊंगा एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट जो आपको बताने चाहिए। तो आप ले लो होमवर्क। एमर्सन अर्नोल्ड का एक्सपेरिमेंट कल पढ़ेंगे, और कल पढ़ेंगे एमर्सन अर्नोल्ड का एक्सपेरिमेंट। उसके बाद मैं आपको 13 क्वेश्चन बताऊंगा, 13 क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन से आपके कई सारे कंसेप्ट मैं आपका कल क्लियर कर दूंगा जो अब तक आपके क्लियर नहीं थे। आज जो आपको पढ़ना है बता रहा हूं, पेज नंबर 211 से लेकर पेज नंबर 212, यहां पे आपको पढ़ना है हेडिंग नंबर 13.5 से, अरे नहीं, हेडिंग नंबर 13.6 से, और यहां पर हेडिंग नंबर 13.6.1 के ऊपर तक, के ऊपर तक। चलिए, अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। राजेश्वरी, नो सर। रिभा, नो सर। सृष्टि, नो विवेक, नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।